जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम आज 29 दिसंबर को हुआ है, तो उसी के आंसर की को बच्चों मैं बताने जा रहा हूँ। और ये पेपर बच्चों जो अभी ऑल इंडिया का होगा, फॉर्म आएगा, अभी होने वाला है, AISSEE जो कि ऑर्गेनाइज़ करता है, उसके लिए आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस बच्चों रिपीट होंगे। इसके जीके के क्वेश्चंस क्लास 6th में भी आए हैं, तो जो बच्चे क्लास 6th के हैं उसके जीके के क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी 200 क्वेश्चंस आपके बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। आप मिला लीजिएगा। ये है कि देखिए, आप ये सेट ए या बी है जो भी है, तो इसमें आपके क्वेश्चन पेपर में आगे पीछे प्रश्न होंगे, बस आप उस हिसाब से बच्चों मिला लीजिएगा। ठीक है, तो पहला वाला पैसेज का है, व्हेन यू इमेजिन अ डेजर्ट वाला है। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन पे आए, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन का है, इंट्रोड्यूस एन आर्गुमेंट, ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। द मेन पर्पस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इज टू। ठीक है, सेकंड, द बेस्ट टाइटल फॉर दिस पैसेज वुड बी द अर्थ मैनी डेजर्ट। ठीक है, थर्ड है बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन वाला, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, लो प्रेसिपिटेशन। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 4, इसमें मॉइस्चर इन द एयर, ये वाला आंसर ए सही है। ऑप्शन 5 का ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, फिर ये भी एटिकेट वाला है, आपने पढ़ लिया होगा, आपके चैप्टर में होगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कि पैसेज एप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा, एटिकेट एंड मैनर ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। और ऑप्शन 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही है। 16 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 का ऑप्शन नंबर ए पेडेंटिक सही है। 18 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही है। 19 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन 21 का डी है, सी सेड व्हाट अ मिजरेबल प्लाइट इट इज, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। तो जो बच्चे द्वारा भेजा गया था यहाँ पे मिट गया था। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। क्वेश्चन 23 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। स्पेन इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, द बीचेज आर वार्म, सैंडी एंड स्पॉटलेसली क्लीन। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर डी सही है। पॉल्स नेबर वेयर टेरेबल, सो हिज ब्रदर फ्रेंड वेंट अराउंड टू हैव अ वर्ड। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, डेजोलेट का बच्चों बैरन होगा। ठीक है, पैसिफाइव का काम होगा, तो ये आपका सिनोनिम बताना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है एम्यूलेट, मतलब कॉपी होता है, तो इमिटेट होगा सिनोनिम उसका। ठीक है, अब यहाँ देखिए एंटोनिम है, अपोजिट बताना है। ऑडियस फेयरलेस होता है, तो इसका हो जाएगा रिस्की। प्लॉजिबल का इरेशनल होगा। ठीक है, विवेसिटी का आपका होगा फैटिक, और इंसिपिड का फीका होता है, तो ये हो जाएगा टेस्टी, इसका उल्टा। ठीक है, 32 है, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, कॉन्टेम्पोरेरीज होता है, वर्ड का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। हाँ, अब ये देखिए पैसेज आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ग्रैंडमा हैज़ अल्जाइमर डिजीज, इन अदर वर्ड सी इज, ठीक है, सी इज अ सेनाइल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। तो इसी हिसाब से और ऑप्शंस को देख लें। इसका 35 जो क्वेश्चन है उसका आपका, इसको हम लोग छोड़ रहे हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन 37 का ए है। 38 का आपका सी है। ठीक है, फिर आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए। द रेन फॉरेस्ट गिव अस सो मच एंड हैज सो मेनी पॉसिबिलिटीज, येट वी, क्वेश्चन नंबर 39, हैव बीन क्लियर्ड। ठीक है, एंड द बर्निंग इट डाउन, एनिमल, प्लांट्स एंड इंसेक्ट एट द रेट ऑफ 1000 स्पीसीज पर ईयर। तो 40 का है आर बीन इरेडिकेटेड, मतलब हटाए जा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 41 का डी। ठीक है, क्योंकि ऐसे टाइम होगा। 42 मस्ट स्टार्ट, 43 हैव। ठीक है, फिर ये पैसेज है 44 से 48 तक। देयर सेम टू बी just 2 days of perceiving time, some people complain about never having any other। तो ये वाला जो क्वेश्चन का है, पहला क्वेश्चन 44, ओनली 100 मैथ्स प्रॉब्लम, ए सही है। क्वेश्चन 45, द फ्रेज ऑल इन वन लम्प मीन्स ऑल टुगेदर एट अ गो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 46 देखें। 46 है आपका आंसर जो होगा, बिकॉज एवरी वन गेट 60 मिनट्स पर आवर। ठीक है,
47 का आंसर आपका बी डी इनकरेजिंग, 48 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 49 का आपका ऑप्शन नंबर बी ईगर, 50 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। इसके बाद आइए 51 का बच्चों ये अब जीके के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा दूँ क्योंकि वो केवल इंग्लिश था। तो यहाँ पर था विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, तो वो है बच्चों झारखंड, ऑप्शन नंबर डी सही है। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, तो हमारी त्वचा है यानी कि स्किन है, ठीक है। फिर है इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट पास द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, काफ़ी बार आया हुआ बच्चों, आएगा भी 2005। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड, अगर आपको आंसर ना पता हो, तुक्का भी लगाना हो, तो आप चाइना लगा सकते हैं, कई चीज़ों में चाइना नंबर 1 है बच्चों, ठीक है। फिर विच प्लेनेट इज़ नोन एज द गैस जाइंट, गैस जाइंट बच्चों जुपिटर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। इसके बाद है हु रोट एपिक महाभारत, तो वेद व्यास जी ने लिखा था, ऑप्शन नंबर डी सही है। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने कब किया था, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था, इसको नोट कर लेंगे जो अभी बच्चे देने वाले हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हेग में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। स्मॉलेस्ट बोन हमारे कान में होते हैं बच्चों, स्टेपिस उसका नाम है, ठीक है। ये तो काफ़ी बार आया हुआ है, बताया गया है। हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ ज्योमेट्री जो है यूक्लिड को कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन जो है हिपोक्रेट्स हैं, ठीक है। और अभी तक किसी को भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं मिला है, ठीक है। तो 63 हम छोड़ रहे हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो गुजरात का है बच्चों, ठीक है। गीतांजलि किसने लिखी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी। मोस्ट मून्स किसके पास है, तो सैटर्न के पास है, ठीक है। कन्फ्यूजिंग हमेशा जुपिटर को लेकर रहता है, ध्यान रखिएगा। G20 जो समिट अभी इंडिया में हुआ था, ठीक है। और अभी देखिए CY चंद्रचूड़ थे, अब वो रिटायर हो गए, संजीव खन्ना न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ठीक है। और ये देखिए बच्चों डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है मोदी जी ने 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया था, यहाँ कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर है इंटरनेशनल योगा डे, आप देखिए 21 जून, आपको ऐसे ही पता है, किसी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ई में, तो कुछ भी और नहीं सोचना था, ये लगा देना था। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप जो है आपका ब्राज़ील, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ, ठीक है। और 2024 का UAE में होगा, ठीक है। इसके बाद है जनरल सेक्रेटरी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। और लोटस, ये तो राष्ट्रीय फूल सभी लोग जानते होंगे। फिर अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ये आपका ब्राज़ील में 60% कवर करता है। बेस्ट ऑस्कर का आपका ब्रैंडन फ्रेजर है, 24 का आप जरूर देख लीजिएगा जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे अभी, ठीक है। लिक्विड मेटल मरकरी को कहा जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फॉरम वाशिंगटन DC में है। प्रधानमंत्री जन, इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बैंक अकाउंट्स फॉर ऑल था, इसका मतलब सभी को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाए। S स्वामीनाथन जो है इसरो के चेयरपर्सन है इंडिया, और इसके जो फादर किसको कहा जाता है, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ये APJ तो कलम तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आप जानते होंगे। URL हम लोग इंटरनेट में यूज करते हैं, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन वुमन जो स्पेस में गई वो कल्पना चावला थी। इसके बाद अजंता एलोरा केव्स जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। नासा का फुल फॉर्म बच्चों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। चाउ डांस बच्चों उड़ीसा में किया जाता है। DRDO और इसरो, इस पे बच्चों सवाल हमेशा आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो करंट चेयरमैन सब चीज़ों को याद रखिएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस जो है स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। मीनाक्षी टेम्पल जो है बच्चों तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क में असम में है, ये आपके हॉर्न्ड राइनोज जो है। फिर GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट तो भाई सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है फादर, ठीक है। फिर ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, जो खत्म हो रहा है इस समय, ये भी इंडेंजर्ड में आ रहा है। फिर है होस्टेज 2024 समर ओलंपिक, तो फ्रांस में भी हुआ था। लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट नाइल को कहा जाता है, सबसे बड़ी नदी भी है। फिर है केमिकल सिंबल ऑफ आयरन, वो Fe आयरन को कहते हैं, ठीक है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत को कहा जाता है। इसके बाद है सिस्मोग्राफी, रिचर स्केल पे अर्थक्वेक को नापा जाता है, आपको पता है। अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ गए। 101 का D, 102 का B, 103 का A, 104 का B, 105 का A, 106 का C। बच्चों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं,
जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें, और जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखें। 107 का बी, 108 का सी, 109 का ए, 110 का ए, 111 का डी, 112 का आपका ए, इसके बाद 113 का आपका सी, 114 का ए, 115 का ए, 116 का आपका डी, 117 का सी, 118 का बी, 119 का सी, 120 का ए, 121 का बी, 122 का सी, 123 का आपका सी, 124 का आपका ए, 125 का आपका सी, 126 का बी, 127 का ए, ये बच्चों कन्फ्यूज़न में है। 29 का 15 डिग्री ए, 130 का 1, 131 का डी -3, 132 का आपका डी रेक्टेंगल, 133 का 6 बी, फिर आएगा 134 का ए, 135 का डी, 136 का सी, 137 का बी, 138 का डी, 139 का बी, 140 का बी, 141 बच्चों इसमें क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में गलत है। 142 का ए, 143 का ए, 144 का डी, 145 का 2, 46 भी छोड़ रहे हैं हम, 47 का सी, 148 का ए, 149 का बी, 150 का बी, फिर है 151 का सी, 152 का ए, 153 का ए, 154 का बी, 155 का डी, 156 का डी, 157 का ए, 158 का डी, 159 का बी, 160 का डी, 161 का सी, फिर है आपका 162 का डी, 163 का ए, 164 का बी। आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, आप में आगे पीछे हो सकता है। 165 का डी, 166 का डी, 167 का सी, 168 का डी, 169 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑलवेज डिवाइड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ऑल इंटीजर्स, ऑप्शन नंबर सी। फिर आफ्टर ट्रैवलिंग 80 किलोमीटर वाले में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर ए मार्क ऑफ 3 स्टूडेंट ए बी सी आर इन द रेशियो 10:12:15, 171 का आपका डी है। 172 का एस लेसर देन डी लेसर देन सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला है ये। 173 का एन अल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस वाले में 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 174 का आपका एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर वाला है आपका 1540, ऑप्शन नंबर सी। 175 का लेट्स द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन का, ऑप्शन नंबर बी सही है, एस इक्वल टू 2c। अब देखिए जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आ गया, इफ द फ्लैट्स ऑफ पी एंड टी आर इंटरचेंज, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आर। 177 का आपका सी ऑप्शन सही है, कॉम्बिनेशन गेट साउथ फेसिंग फ्लैट्स, द फ्लैट ऑफ विच ऑफ द अदर पेयर एस यू वाला जो है उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्यू पी। ऑप्शन 179 हुज फ्लैट इज बिटवीन क्यू एंड एस, तो ऑप्शन नंबर टी सही है। 180 का बच्चों जो आपका डाइस वाला है तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 आएगा। 181 में मिरर इमेज वाला है तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 182 में आपका ऑप्शन नंबर ए है। 183 में आपका ऑप्शन नंबर सी है। 184 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, पाई और जी। इसके बाद है अक्षरों का समूह जो भिन्न है, डिफरेंट है, तो टी वी डब्ल्यू वाई जेड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर आएगा सीरीज में बच्चों 624, 60, 120 के बाद 210 आएगा। फिर है ए स्प्रिंटर गोज ऑफ द स्टार्टिंग ब्लॉक फॉर 100 मीटर रन, तो 187 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 72 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। फिर कैलाश फेसेस टुवार्ड्स द नॉर्थ वाले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, साउथ ईस्ट। 189 आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नॉर्थ। श्याम गोज 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद अल्फा बीटा गामा वाला है, 191 का आपका सी है, 192 का ऑप्शन नंबर बी है, बीटा और एप्सिलॉन। 193 का 2/3 राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। 194 का ओनली एप्सिलॉन हु इज सिटिंग बिटवीन बीटा एंड अल्फा। 195 का है हाउ मेनी ऑफ देम आर सिटिंग बिटवीन गामा एंड बीटा, तो 3, ऑप्शन नंबर डी सही है। 196 ऑल एक्टर्स आर म्यूजिशियन वाले में ऑप्शन नंबर बी सही है, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, ठीक है। इसके बाद है 197 का ऑल बर्ड्स आर अलार्म्स, ये आंसर सही होगा। इसके बाद फिर से है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफरेंट टू पपाया ट्री वाला, एप्पल ट्री वाला, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एप्पल ट्री इज जस्ट नेक्स्ट टू लेमन ट्री। विच ट्री इज जस्ट अपोजिट टू रास्पबेरी ट्री, तो पपाया और पोमग्रेनेट। विच ट्री इज जस्ट अपोजिट टू बनाना ट्री, तो यहाँ पर मैंगो। तो बच्चों ये देखिए पूरे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। ये ऑप्शन ए था, ठीक है, आपके सामने ये दिख भी रहा है, ऑप्शन नंबर ए था जो कि 9th का था, ठीक है। तो आपका पेपर कैसा गया, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, जरूर आप कमेंट सेक्शन में बच्चों
बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।